हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये शेयर स्ट्रेंथ का छठवां लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस। तो ये जो ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट है, ये 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। पहली स्टेज हो गई है कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज या सेल प्रेशर स्टेज या कंसोलिडेशन स्टेज। दूसरी स्टेज होती है डेविएटर स्टेज, शेयर स्टेज या बैक प्रेशर स्टेज, इन विच ड्रेनेज वॉल्व मे बी ओपनड और क्लोज्ड, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड। तब ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो इसमें जो ड्रेनेज वॉल्व होता है जिससे पानी निकलता है, उसको या तो हम लोग ओपन रख सकते हैं या क्लोज भी कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड टेस्ट होता है। अ सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉइल मास। तो एक सैचुरेटेड सॉइल मास से हम लोग एक सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन बनाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे। विच इज इनक्लोज्ड इनसाइड इम्परमिएबल रबर मेम्ब्रेन। तो ये जो सॉइल का सैंपल बनाया है हम लोगों ने, इसको हम लोग एक रबर के इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर रखते हैं। द लेंथ ऑफ सैंपल इज यूजुअली 2 times ऑफ इट्स डायामीटर। तो जो सैंपल की लेंथ होती है वो डायामीटर की 2 गुना होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव। ये डायामीटर हो गया है और ये लेंथ हो गई है सैंपल की। तो ये जो लेंथ है ये डायामीटर के 2 गुना तक होती है। देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन एंड देयर इज मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर। तो इस टेस्ट में ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, और पोर प्रेशर को मेजर करने के लिए भी इसमें मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेज की बात करते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, जिसको हम लोग सेल्फ प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं या कंसोलिडेशन स्टेज भी बोलते हैं। All around confining pressure sigma 3 और sigma c is applied using external water pressure। तो ये सॉइल का सैंपल हो गया है, इस पे सिग्मा 3 या सिग्मा सी बोल रहे हैं इसको। ये हम लोग अप्लाइड करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल वाटर प्रेशर। यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रेस आ रही है सिग्मा 3, ये एक्सटर्नल वाटर प्रेशर की वजह से आ रही है चारों तरफ से। इफ टेस्ट इज अनकंसोलिडेटेड देन ड्रेनेज वॉल्व विल बी क्लोज्ड। अगर टेस्ट अनकंसोलिडेटेड है तो इसमें हम लोग ड्रेनेज वाल्व को बंद कर देते हैं, जिससे कि पानी नहीं निकल पाता है। बट इफ टेस्ट इज कंसोलिडेटेड देन ड्रेनेज वाल्व विल बी ओपन। अगर टेस्ट कंसोलिडेटेड है तो ड्रेनेज वाल्व को ओपन कर देते हैं, जिससे कि पानी निकल जाता है। एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज परमिटेड। व्हेन एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर स्टॉप्स फर्स्ट स्टेज विल बी कंप्लीटेड। तब इसमें से पानी का निकलना बंद हो जाता है ड्रेनेज वॉल्व से, तो पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, डेविएटर स्टेज, जिसको हम लोग शेयर स्टेज या बैक प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, सिग्मा 3 ये पहले से ही काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगाते हैं, जिसको हम लोग डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं फेलियर पे। तो ये टोटल हो गई है सिग्मा 1। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी को मिला के टोटल हो गई है सिग्मा 1, और ये हो गई है सिग्मा 3। Confining pressure is kept constant and additional axial stress is applied called as deviator stress sigma d। तो इसमें क्या करते हैं, जो कन्फाइनिंग प्रेशर है सिग्मा 3, इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, और एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस, ये एडिशनल हम लोग एक्सियल स्ट्रेस लगा रहे हैं सिग्मा डी, इसको हम लोग डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं। डेविएटर स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली अंटिल द सॉइल फेल्स इन शेयर। तो जो डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी है, इसको हम लोग धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं, जब तक बढ़ाते हैं तब तक सॉइल शेयर में फेल ना हो जाए। इफ टेस्ट इज अनड्रेन्ड देन ड्रेनेज वॉल्व विल बी क्लोज्ड, एंड इफ टेस्ट इज ड्रेन्ड देन ड्रेनेज वॉल्व विल बी ओपन। अगर टेस्ट अनड्रेन्ड है तो ड्रेनेज वॉल्व को हम लोग बंद कर देते हैं, जिससे कि पानी ना निकल पाए। अगर टेस्ट ड्रेन्ड है तो ड्रेनेज वॉल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं, जिससे कि पानी निकल सके। नोट की बात करते हैं, डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर इज टर्म्ड एज कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
CCS। तो जो डेविएटर स्ट्रेस है सिग्मा डी, इसको हम लोग बढ़ाते जा रहे थे, तब सॉइल फेल हो गई, तो उसकी वैल्यू कहलाती है कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CCS। तो CCS बराबर सिग्मा डी एट फेलियर। तो सिग्मा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री। ये थी टोटल स्ट्रेस। सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा डी बराबर सिग्मा वन था, और माइनस सिग्मा थ्री कर देंगे तो ये सिग्मा डी बचेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया एट फेलियर। इफ फोर्स इज गिवन इंस्टीड ऑफ सिग्मा डी एट फेलियर। अगर डेविएटर स्ट्रेस नहीं दिया है, फोर्स दिया है, तो हम लोग डेविएटर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल स्पेसिमेन एट फेलियर। ओके, तो फेलियर के समय सॉइल स्पेसिमेन का क्या एरिया है, तो वो AF है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। फॉर सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री एट फेलियर अ मोर सर्किल इज ड्रॉन एंड टेस्ट इज रिपीटेड ऑन another sample of same soil with changed value of minor principal stress sigma 3 and corresponding major principal stress sigma 1 is noted and more circle is drawn for each case। तो इसमें क्या करते हैं, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के लिए हम लोग एक मोर सर्किल खींचते हैं। देखिए ये हो गया है मोर सर्किल, ये पूरा बनेगा ऐसा। ये हो गई है सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब आगे क्या करते हैं, इसमें हम लोग दूसरा सैंपल लेते हैं, लेकिन सॉइल सेम ही है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा थ्री की वैल्यू चेंज करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा वन की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फिर दूसरा मोर सर्किल बनता है सिग्मा वन डैश, और ये हो गई है सिग्मा थ्री डैश। ऐसे ही अलग अलग सैंपल के लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हो गई है सिग्मा वन डबल डैश, और ये हो गई है सिग्मा थ्री डबल डैश। एक ये मोर सर्किल बनेगा। A common tangent to all Mohr circle will be given Mohr failure envelope for which shear parameters C and phi can be determined। तो ये मोर सर्किल बन गए। इसके लिए हम लोग एक कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं, ये कहलाता है मोर फेलियर एनवेलप, और यहाँ से हम लोग C एंड फाई निकाल लेते हैं। शेयर पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, C एंड फाई को। ये हो गया कोहेजन, और फाई हो गया है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे नोट की बात करते हैं। इफ मोर सर्किल आर प्लॉटेड फॉर टोटल स्ट्रेस सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री देन अनरेन्ड और टोटल शेयर पैरामीटर सी एंड फाई कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर जो मोर सर्किल है ये हम लोग टोटल स्ट्रेस के लिए बना रहे हैं, सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री, तो हम लोगों को अनरेन्ड या टोटल शेयर पैरामीटर सी एंड फाई मिलेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। If we use effective stress sigma 1 bar and sigma 3 bar to draw more circles, then effective shear strength parameter C dash and phi dash is obtained। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम लोग मोर सर्किल बना रहे हैं, तो हम लोगों को इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर C डैश एंड फाई डैश मिलेंगे। अगर यहाँ पे जो अनड्रेन टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज वॉल्व को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, जिससे कि हम लोग टोटल स्ट्रेस लेते हैं और टोटल शेयर पैरामीटर्स लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेनेज वॉल्व ओपन कर देते हैं, जिससे कि पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम लोग जो है शेयर पैरामीटर्स निकालते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल स्पेसिमेन एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो फेलियर के समय जो सॉइल स्पेसिमेन था उसका क्या एरिया है, लेट ए नॉट इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए नॉट पाई डी स्क्वायर बाई 4। सैंपल कुछ ऐसा होगा, तो इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, तो ये हो गया वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ फेलियर अपॉन लेंथ एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो वॉल्यूम पहले होगा वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, अपॉन लेंथ इनिशियल थी एल नॉट माइनस डेल्टा एल, कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी नॉट ऊपर से कॉमन ले लिया, वन प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, नीचे से एल नॉट कॉमन ले लिया, वन माइनस डेल्टा एल बाई एल नॉट। तो एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, ये वी नॉट अपॉन एल नॉट, ये हो गया ए नॉट,
इनिशियल एरिया। देखिए ये जो वी नॉट है ये वॉल्यूम है, इसमें लेंथ का भाग देंगे तो एरिया बचेगा। ये हो गया 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन वी। ये हो गई है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। ये हो गई है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गई है एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एप्सिलॉन एल एक्सियल स्ट्रेन। अगर टेस्ट यूयू टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, तो इसमें जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो होगा और जिसकी वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो भी जीरो होगी। तो इस जगह हम लोग जीरो रखेंगे तो ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, तो ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। तो फाइनल एरिया ए एफ बराबर ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोर फेलियर एनवेलप। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मोर फेलियर एनवेलप बनते हैं वो अलग अलग कंडीशन में कैसे बनते हैं और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस पाथ क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।